हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? अच्छा ही होंगे, आशा करते हैं। आज हम गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। गॉस प्रमेय को लिखना है और सिद्ध करना है। ठीक है, गॉस प्रमेय का परिभाषा होता है किसी गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके भीतर क्यू क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इस टाइप से परिभाषा है। और इसको यहाँ पे माना में थोड़ा सा लिखेंगे। माना में क्या लिखेंगे? माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर क्यू आवेश रखा है। ठीक है, माना किसी बंद पृष्ठ है। मान लेते हैं ये जो दिया है, ये वाला गोला टाइप जो दिया है, ये पूरा बंद पृष्ठ है और इसके भीतर बिंदु O पर क्यू आवेश रखा है। ठीक है, क्यू आवेश रखा है और सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए, यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्र जो है डीए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, चलो इतना लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे निगमन लिख लीजिएगा। अब इस यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है ना। तो यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल लिख लेते हैं थोड़ा सा। सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण 1। इसको हम देंगे समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। आप घन कोण का परिभाषा पता है आप लोगों को? घन कोण की परिभाषा से इस टाइप से लिख दिया। घन कोण की परिभाषा कितना होता है? डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन r²। इसको समीकरण 2। ठीक, समीकरण इसको 2 दे दीजिए। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स कितनी लाइन में खींचो भाई। विद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इक्वल टू EDA cos थीटा। यही होता है ना विद्युत फ्लक्स का पर ए फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम समीकरण देंगे 2। चलो दे दिए। ठीक, अब जब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे ना, तो देखो कैसे होता है। क्या लिखो? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। ठीक है, पूरे के लिए जब करेंगे ना विद्युत फ्लक्स पूरे के लिए, तो इंटीग्रेशन लग जाता है और डी फाई। ठीक है, अब समीकरण इसको समीकरण 3। तो समीकरण 3 से करेंगे। दिया है ना डी फाई वैल्यू कितना है? EDA cos थीटा। समीकरण 3 से लिख ले। लिखिए समीकरण
3 से, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण अब हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, 1 हमारा कितना है, ए है, तो 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और DA cos थीटा, DA cos थीटा। ठीक है, छोटा हो गया चित्र के अनुसार। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से रख देते, समीकरण 2 से, चलो ठीक है, समीकरण 2 से करते हैं। चलो भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ओके, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये है, तो DA cos थीटा R स्क्वायर यहाँ से खत्म होगा, डी ओमेगा बस आएगा। ओके, चलो समझ आ गया। अब जब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आप लोग 12th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़े हैं इसको, 12th क्लास का ही है। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं, जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। चलो 1/4 पाई टू Q हमारा कहा गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बस बचा। ठीक है, चलो चलो बचा डी ओमेगा। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू कितना आ गया, 4 पाई। ओके, 4 पाई, चलो समझ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिटा दे, इसको काट देंगे, 4 पाई, 4 पाई को भी काट देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट Q। यही है भाई हमारा गॉस प्रमेय, यह हमारा गॉस प्रमेय। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। प्यारे दोस्तों, ये क्लास अगर